बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक ख़बर से दिन का आगाज़ हो रहा है। एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है, वो ये है कि ईरान की जानिब से पहले आपको पता है कि गुज़श्ता रात एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया। उसमें कितना नुकसान हुआ उसकी तफसीलात भी सामने आई हैं और इसके साथ ही नाज़रीन एक और ख़बर भी आ रही है कि एक दूसरा हमला भी किया गया है, जिसके बाद दोनों तरफ कशीदगी में इजाफा हो गया। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और करंट सिनेरियो के अंदर कि जब पाकिस्तान और ईरान की अफवाज जो है मुश्तरका जंगी मशक़ें कर रही हैं, तो ऐसे में जब दोनों ममालिक के दरमियान कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है, तो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये मिसाइल अटैक क्या मैसेज हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात से परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान और ईरान की नेवी के दरमियान कुछ मशक़ें हो रही हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान के इलाके पंजगोर के बलूचिस्तान का जो इलाका पंजगोर है, वहाँ पर ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया, ड्रोन्स का अटैक भी किया गया। और बताया ये जा रहा है कि जो ईरान का सरहदी इलाका है, यानी जो बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान का, वहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर जो एरिया है वहाँ पे ये मिसाइल लगे हैं, जिसमें सिविलियंस का नुकसान हुआ है, जिसमें 3 जो लड़कियां हैं वो ज़ख्मी हुई हैं और 2 बच्चे जिसमें शहीद हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हम इसका जवाब देने का हक़ रखते हैं और जवाब इसका हम देंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक चीज़ हज़म नहीं हो रही, वो चीज़ ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान सफ़ारती राबते भी मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कुछ चीज़ें मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अटैक क्यों हो रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस दहशतगर्द तंजीम के ऊपर ईरान की जानिब से हमला करने का दावा किया जा रहा है, जैशुल अदल जिसका नाम है, ये है क्या। तो नाज़रीन, ये इसने जन्म तो लिया था ईरान के सूबे सिस्तान से और वहाँ से ही इसने सिस्तान बलूचिस्तान, यानी ईरान और पाकिस्तान में दोनों के अंदर बलूचिस्तान मौजूद है, यानी एक ईरानी बलूचिस्तान एक पाकिस्तानी बलूचिस्तान है। तो वो एरिया भी शोरश ज़दा है और वहाँ पे मतलब शराखानगी बहुत कम है। वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें पहले भी जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाती है, जिस तरह से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बनती है। पहले इसने सिस्तान से जन्म लिया और उसके बाद इसने पाकिस्तान की जानिब रुख किया और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ भी हमले इसकी जानिब से किए गए। नाज़रीन, ईरान और दीगर जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनका कहना ये है कि ये इसराइल फंडेड दहशतगर्द तंजीम है और इसकी जानिब से हालिया दिनों में फ़ंडिंग लेकर ईरान के ऊपर हमले किए और ख़ास तौर पे जो कुर्दिस्तान के अंदर अटैक ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ किया था, उसके भी ताने बाने इसी से मिलते हैं। यही लोग हैं जो उनके साथ जैशुल अदल वाले ही मिलकर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, याद रहे कि जो ईरान का सूबा करमान है उसके अंदर तवाकुन हमला हुआ था शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की जो बरसी थी उसके मौके पे, और फिर वहाँ पे आपने देखा कि 100 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए थे। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान की जानिब से मुश्तरका तौर पे ये कार्रवाई की गई है। अगर कि मुश्तरका तौर पे कार्रवाई होती तो फिर इसको डिफ़ाइन करना चाहिए था, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, लिहाजा ईरान को इसका जवाब देंगे, जगह और वक्त का तयन हम खुद करेंगे। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात के अंदर क्या वाकई ईरान जो है वो हमसाया ममालिक में जो समझता है कि आसपास दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान में ऑलरेडी
दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अटैक कर रही हैं, उनको उनका कला कमा करने के लिए अरसा दराज से पाकिस्तानी भी अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत पे कर चुके हैं और कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के बेशुमार बेटे शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ईरान को एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। पाकिस्तान ईरान को एक हमसाया ब्रदर इस्लामी मुल्क समझता है और है भी, लेकिन ईरान की जानिब से इस तरह का कदम जो है वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को कशीदा कर सकता है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ब्रदरहुड के अंदर जो है वो बावजूद इसके पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा देखे, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कहा कि आप वहाँ से दहशतगर्द तंजीमें जो ऑपरेट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले कर रही हैं, तो बाकायदा तौर पे सफारती ज़राए से बातचीत की गई। मुतअद्दिद मरतबा उनको वार्न किया गया, उनकी डोसियर दिए गए, बताया गया कि कौन कौन से इलाके के अंदर आपके दहशतगर्द मौजूद हैं, कहाँ पे उनके कैंप्स मौजूद हैं, कहाँ पे उनके लीडर्स मौजूद हैं, उनको हिट करें। तो पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते का एक इंतहाई ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत होने का मुज़ाहरा किया है। तो ईरान की जानिब से इस तरह का कदम उठाना, या तो ये मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की गई जिसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए अगर इस तरह की बात है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तरह का कोई भी मुआहदा मौजूद नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक, कि जिसमें ईरान पाकिस्तान के एरिया के अंदर दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है वो अटैक कर सके या कोई मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो किया जा सके। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है। अब सुबह सवेरे जब उठाऊँ तो एक ख़बर और आ रही है, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के अंदर दूसरा अटैक किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान जो है वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है, और किस तरह से उसकी ज़रूरत हो सकती है कि इस तरह पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर दूसरा हमला कर ले, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज खामोश रहें। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग। दूसरी जानिब नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर मेरी बात याद रखिएगा, अगर ईरान ने जो आसपास के ममालिक जहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें उनके ममालिक के ऊपर हमला कर रही हैं, अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर आने वाला जो अगला नंबर है वो आज़रबाईजान का हो सकता है। आज़रबाईजान के साथ ईरान की सरहद मिलती है, और आपको पता है कि जो इसराइल है उसके साथ आज़रबाईजान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो तेल और गैस उनको देता है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मीनिया के ख़िलाफ़ उसको इक्विप करने के अंदर उनका भी हाथ है। इसराइल की जानिब से उनको मुकम्मल तौर पे हमायत भी हासिल है, और उनको हथियार भी इसराइल फ्राहम करता रहा है। और नाज़रीन, ईरान का दावा ये है कि कुछ दहशतगर्द तंजीमें जो ईरान के ऊपर हमलावर होती हैं वो आज़रबाईजान चली जाती हैं। अब आज़रबाईजान में मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों की में ईरान की जानिब से कोई अटैक किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे कारिंदे जो है जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पे वो सर उठाने की कोशिश करेंगे, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन नाज़रीन, किसी भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की सलामती के ये ख़िलाफ़ है, उस मुल्क की जो इज़्ज़त और तौक़ीर के ख़िलाफ़ है कि ईरान इस तरह से उन ममालिक के अंदर जो है वो अटैक करे। जब वो बरादर इस्लामी ममालिक है, आपके आपस में कोऑर्डिनेशन मौजूद है, आपके रवाबित आपस में मौजूद हैं, तो फिर इस तरह का अटैक जो है वो समझ से बालातर है, समझ से बाहर है। और फिर एक नहीं, दूसरा अटैक भी किया गया। दूसरे अटैक के हवाले से अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये ख़बर मिली है कि दूसरा अटैक हुआ है। और जो सिविलियन मारे गए हैं उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की है, ईरान को सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है, और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब अगर हालात ख़राब होते तो उसके ज़िम्मेदार ईरान होगा, क्योंकि पहल उसने की है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।